मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं अंजनी और उनका पुत्र का सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। अंजनी अपने पुत्र के साथ रहती थी और उनका पुत्र ये था, वो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। माँ जो थी अंजनी, वो महादेव का पूजा करती थी और पुत्र ये था, वो बजरंग बली का पूजा करता था। गुरु भाई बहन लोग, आप जानते हैं कि महादेव के ही रूप हैं, अवतार हैं बजरंग बली। तो माँ तो पूजा करती थी महादेव के, उन्हीं से पल पल दया मांगती थी। और बेटा था तो बजरंग बली का भक्त था। और उनका पिता जो थे, उनका हमेशा तबीयत खराब रहता था। गांव के लोग कहते, अगल बगल के लोग कहते, माँ सोमवार को मंदिर जाना नहीं छोड़ती है और बेटा मंगलवार को मंदिर जाना नहीं छोड़ता है। फिर भी इसका पति का तबीयत खराब ही रहता है और इसका पिता का तबीयत खराब ही रहता है। माँ बेटे इतने बड़े भक्त हैं, भगवान का कहाँ भगवान दया करते हैं इन पर, ये सब ढकोसला करते हैं, इसीलिए भगवान इन पर दया नहीं करते हैं। एक दिन अंजनी का जो बेटा रहता है, उसे बहुत क्रोध आता है और क्रोध आकर, उसका नाम मोहन रहता है। मोहन कहता है कि हे माँ, कल से तुम मंदिर नहीं जाया करोगी, क्योंकि तुम सोमवार के मंदिर जाती हो और मैं मंगलवार को जाता हूँ और पिताजी की तबीयत में तनिक सुधार नहीं आ रहा है। और सब लोग अगल बगल के, जब भी हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, लोग मुझे ऐसे ताने देते हैं। माँ कहती है, बेटा बोलने वाला के काम है, बोलने दो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, तुम अपने बजरंग बली पर भरोसा रखो और मैं अपने महादेव पर भरोसा रखती हूँ। तुम्हारा पिता का दुख जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता अच्छे हो जाएंगे। एक दिन अपनी माँ को बात को सुनकर वो बजरंग बली का पाठ करने बैठा रहता है और हनुमान चालीसा पढ़ते रहता है। उसी समय उसके पिता को बहुत जोर से खांसी होती है और खांसते खांसते उनके पिता जो रहते हैं मोहन के, वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। ये देखकर अंजनी रहती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, पुत्रे, तुम्हारे पिता को लगता है कि बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनका तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, इन्होंने खून की उल्टियाँ की हैं। वो जो रहता है मोहन, बजरंग बली के पास जब पूरा कर कर जाता है और कहता है, हे महाबली, हे बजरंग बली, मैंने आप पर से कभी पर विश्वास को हटने नहीं दिया और आप तो संकट मोचन है, जग का संकट हटते हैं, फिर मेरे पिता के क्यों नहीं। और मैं आपको इतना श्रद्धा भाव से भक्ति करता हूँ। कहा जाता है किताब में, 7 बार जो पाठ करे सब उनका कार होता है। फिर मैं आपको रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे पिता को दुख नहीं छोड़ रहा है। इतना कहकर प्रभु के पास से उठता है और वो बड़े डॉक्टर के पास अपने पिता को ले जाता है। जब बड़े डॉक्टर के पास अपने पिता को ले जाता है, डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा पिता का फेफड़ा जो है वो अब काम नहीं कर रहा है और वो जब जब खांसेंगे, क्योंकि उसमें दरार पड़ गया है, अब वो जब जब खांसेंगे ब्लड एवे करेगा। हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी कितना दिन जिएंगे। ये सुनकर मोहन जो रहता है बहुत निराश हो जाता है और उसके बिहान भेला ही मंगल रहता है। कहता है मोहन कि हे बजरंग बली, कल से मैं आपका मंदिर नहीं आऊँगा। लोग ठीक ही कहते थे कि हम लोग पूजा करते हैं, मगर कौन आप हम लोग पर कृपा दया करते हैं। लोग का कहा हुआ सच हो रहा है, हे प्रभु, और मैंने जो आपको अपने सच्चे मन से भक्ति की थी, वो भक्ति टल रहा है और आप मुझ पर सहाय नहीं हैं। आप संकट मोचन नाम के हैं, मगर मेरा संकट को दूर नहीं कर रहे हैं। मेरी माँ कई ही उम्र में विधवा हो जाएगी और मेरे पिता क्या साया मुझ पर से उठ जाएगा।
आपके रहते हुए अगर ऐसा हो जाए, घोर अनर्थ हो जाए, फिर मेरा पूजा पाठ किस काम का है। और क्रोध में आकर वो कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। और मंगल रहता है, सुबह में बिना वेला मंदिर नहीं जाता है। इधर माँ रहती है, अपने बेटे को आकर कहती है, आस है, जब तक सांस है बेटा तब तक आस है, तुम निराश ना होखो। आज नहीं जानते हो, पल पल में महादेव दया करते हैं, का जाने कब महादेव दया कर दें। तब वो कहते हैं मोहन कि ठीक है माँ, आपको आपको महादेव पर ही भरोसा रह गया है। मेरा बजरंगबली तो मेरा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे संकट को दूर करेंगे, इसीलिए मैं कल से मंदिर नहीं जाऊंगा। माँ समझाती है और कहती है कि बेटा ऐसा ना कहो, तुम जाकर बजरंगबली का घर में मंदिर जब करते हो पाठ, जाकर 7 बार बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ो और सच्चे मन से गलती का क्षमा मांगो। भगवान पल में ही सब दुख का निवारण करेंगे। भगवान कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, अगर तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे फिर कैसे भगवान तुम पर कायम रहेंगे। और भगवान समझ जाएंगे कि मेरा भक्त पर मुझ पर आस्था नहीं है, तभी डगमगा गया है। माँ कितना बातें सुनकर मोहन अपनी माँ को बातें को सुनकर फिर मंदिर में जाता है और जाकर पिता को हॉस्पिटल में छोड़ लेता है। और मंदिर में जाकर जो डॉक्टर कह देता कि तुम्हारे पिता नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उनका फेफड़ा फटबे करेगा, उसी में से ब्लड आ रहा है, जब वो खांसते तो ब्लड आता है। अब ये जाकर सच्चे मन से कहता है कि हे प्रभु, आपके हाथ में सब है, आप ही जो चाहिएगा वो होगा। आप अगर चाहें तो मेरे पिता तुरंत ठीक हो जाएंगे। और मेरी माँ ने बहुत श्रद्धा विश्वास से मेरे मन में एक आस जगाई है, अब ये आस को टूटने नहीं दीजिएगा। मैंने जितना कटन बोली बोला है मुझे क्षमा कर दीजिए हे बजरंगबली। और ये कहकर वो मंदिर में जाकर बजरंगबली के 7 हाली हनुमान चालीसा पढ़ता है। और हनुमान चालीसा पढ़ के वहाँ से जो जल रखले रहता है वो पढ़कर भगवान का आरती उरती कर कराता है। और जैसे ही आता है और अपने पिता को वो जल को पिलाता है जो पढ़कर वो पाठ करते रहता है। माँ कहती है कि बेटा चले, अभी तक तो डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। मोहन कहता है डॉक्टर साहब कब आएंगे, आज रिपोर्ट आने वाला है, ये कल क्या होगा, कैसा पिताजी का हाल है, ये सब मालूम चलेगा। उतने में डॉक्टर आता है और क्या कहता है, देख कर रिपोर्ट है कि तो चमत्कार हो गया। जो मैंने कल तत्काली में जांच किया था, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारा पिता ढेर दिन के मेहमान है, मगर तो प्रभु का चमत्कार हो गया। और तुम्हारे पिता को जो फेफड़ा में से खून आ रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया है, वो इसमें दरार अइबे नहीं किया है। जो मैंने कल देखा था उसमें तो मुझे मालूम चला था, मगर मैं जब अच्छा से आज मैंने अल्ट्रासाउंड किया हूँ, इसमें तनिक भी दरार नहीं आ रहा है। उसके सामने उसके पिता खांसते हैं, उसे ब्लड नहीं आता है। अब ये सुनकर पवन खुशी से झूमने लगता है और वो कहता है कि सही में चमत्कार हो गया, मेरे बजरंगबली ने चमत्कार कर दिया। और मेरी माँ ने जो महादेव से दया मांगती थी, महादेव और बजरंगबली एक ही अवतार हैं, महादेव का ही रूप बजरंगबली हैं, उन्हीं का अंश हैं। महादेव ने भी कृपा किया और बजरंगबली ने कृपा किया, अपने भक्त को आस्था को डूबने नहीं दिया। माँ कहती है बेटा, मैं कल तुमसे कह रही थी कि अगर प्रभु चाहेंगे तो पल में क्या से क्या हो जाएगा। जो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं था और उनके पिता को बचने का मोहन का तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि जब खांस रहे थे तब ब्लड आ रहा था। तो उन बजरंगबली ने ऐसा चमत्कार किया कि रिपोर्ट दम सही आ गया। और जब दोहरिया के खांसी पानी पीकर तो तनिक भी ब्लड नहीं आया। वो दौगे दौगे मंदिर में जाता है और जाके दंडवत प्रणाम बजरंगबली के करते हुए कहता है, हे प्रभु, मैं आपको जान गया और मैं आपको मान गया कि सही में आप संकट मोचन हैं। आपने मेरे सर से मेरे पिता को साया को उठने दिया और इतना बड़ा संकट से मुझे दूर कर दिया, हे वीर बजरंगी, हे हनुमान। और वो कहकर वहाँ से प्रसाद लड्डू लेकर जाता है, चढ़ाता है और प्रसाद लेकर आता है और डॉक्टर साहब को भी खिलाता है और पिताजी को अच्छे से घर लेकर जाता है। इधर माँ धूमधाम से चर्चा कहलाती है
क्योंकि वो भी सोमवार के सोमवार मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि अंजनी महादेव का भक्त थी और बेटा बजरंग बली का। चर्चा कहती हैं उसी आसन पर बजरंग बली, माता पार्वती और महादेव का फोटो रखाता है। सब भजन कीर्तन गाया जाता है और खुशी खुशी चर्चा कर कर भगवान को धन्यवाद करती हैं और कहती हैं अंजनी कि हे प्रभु, जिस तरह आपने मेरे बेटा को आस्था को डोलने नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप मेरे सुहाग को नहीं उजारेंगे, मगर मेरे बेटा को आस्था डगमगा गया था। इसी तरह सब दिन उस पर अपना कृपा बना के रखिएगा और सब संकट से परिवार को दूर रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।